बोलो सास ससुर की सेवा करियो। पतिव्रत धर्म तेरी वेणी निभाइयो। तेरे भैया को यही उपदेश देना। बेना बोली बालापन में तेरे संग खेली, अब तो भैया हुई अकेली। मेरे दिल को यूं ही कलेश गिरना। विदा कर रहा रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाके पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है। जा रहे हैं, अचानक आकाशवाणी होने लगी, हे भोजराज कंस, जिस बहन देवकी को इतने हर्ष और उल्लास के साथ में लेके जा रहा है, उसका 8वां बेटा तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। बराबर यूं ही कंस फटी फटी आंखों से आकाश को देखने लगा। इस बहन को इतने लाड़ प्यार से रखा, उसी का 8वां बच्चा मेरा काल है। मैं उस बहन को ही नहीं रखूंगा जिससे बच्चा पैदा हो जाए। न रहे बांस न बजे बांसुरी। मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने रोका और कहा, हे कंस, आपको अबलाओं पर हाथ उठाना शोभा नहीं देता। मैं भी प्रणपूर्वक कहता हूं, अब मोह विसर्जन कर दूंगा। जो शशेवी संतति होगी वो तुम्हें समर्पण कर दूंगा। तो कंस बोले कि हे वसुदेव जी, कैसे देने हम प्रेम में हम प्रेम में, और जिंदगानी कैसे देवे हम प्रेम में। के तो पीन को डोला देखे आए, डोला देवन की माने हम। देवन की माने हम, सत्यवानी कैसी देवे हम प्रेम में। महाराज छोड़ दिया, लेकिन ससुराल में जाने वाली बहना आज जेलों की हवा खाने लगी।
पहला पुत्र उदर में आया, 9 महीने के बाद पैदा हुआ तो लेकर के पहुंचे। कंस ने मांस के लोथड़े को देखा तो दया आ गई और जवाब दिया, इस बालक ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा था, मेरा तो काल 8वां, मैं पहले बालक का क्या करूंगा, छोड़ दिया। देवतागण सोचने लगे अगर ऐसे ही छोड़ता गया कंस तो हमारे भगवान को आने में देरी हो जाएगी। बाबा नारद को भेजा, बाबा नारद चले, एक फूल हाथ में है, 8 पंखुड़ी हैं। कंस नारद जी को देख के गद्दी से नीचे उतराइए, श्रीमन क्या संदेशा लाए हो? बोले कि कोई बालक हुआ? बोले हुआ। आप थोड़ी देर पहले आ जाते तो आप भी देख लेते। कहाँ है? बोले महाराज वापस कर दिया। क्यों? मेरा तो काल 8वां है, मैं पहले बालक का क्या करूंगा। वो फूल निकाला जिसमें 8 पंखुड़ी निर्दोष, 1 से गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक छोड़ी, फिर गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर एक छोड़ी, फिर गिनना शुरू किया। 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले हर एक पंखुड़ी 8वीं होती चली जा रही है तो हर एक बच्चा भी 8वां पहले से ही मारना शुरू कर दे। बाबा नारद चले गए, कंस पैर पटकता हुआ पहुंचा। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं दादा, 6 पुत्रों को मार दिया। अब 7वें गर्भ की बारी आई तो विचार किया कि कंस से भी मार देगा। भगवान के बड़े भैया हैं बलराम जी, वो शेषनाग जी आ रहे हैं, उनको देवकी के गर्भ से खींच करके योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया और कहा है कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। विचार करती है, मेरी विपत्ति हरो करतार और देवकी जेल बीच रोवती है। ए बाला पनज के संग संग खेली बाला,
यहाँ अब 8वें गर्भ की बारी है और कंस के यहाँ तैयारी है। राजा था पहरेदारी पे और जेल में बहन बिचारी है। शस्त्रास्त्र सजाए जाने लगे, दूतियां बुलाई जाने लगी, जेल के फाटकों पर दोहरी चौकियां बिछाई जाने लगी। नवमंडल से कछुदेव वृंद चित्र में दिखाई देते थे, आओ जगधर आओ माधव ये बोल सुनाई देते थे।